नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका डायरेक्ट लाइफ में। अभी हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम आपकी सोल अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहती है और पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से भी हो सकता है। आपकी सोल आपसे कुछ कहना चाह रही है लेकिन आप वो या तो उसको समझ नहीं पा रहे हो या फिर उसको इग्नोर कर रहे हो। तो इसलिए ये टॉपिक मुझे आज लेना पड़ा क्योंकि मुझे गाइडेंस इस तरीके से आई है कि आपकी सोल आपको कुछ गाइडेंस करना चाहती है। आपकी सोल चाहती है कि आप अपने रास्ते में स्टक ना रह के आगे बढ़ो, लेकिन आप अपनी सोल की बात सुन नहीं रहे हो और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक हो या फिर किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। तो इसीलिए आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी इनर वॉइस, आपकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, वो हम आज देखने वाले हैं। और मैं आप लोगों से और एक बात करना चाहती हूँ। किसी ने एक कमेंट की है मेरे एक वीडियो पे कि उनकी कमेंट ऐसे थी, शायद वो बहुत उनकी एज ज्यादा हो सकती है। तो ऐसे कोई व्यक्ति है और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि जो भी आप व्यक्ति हो, देखिए लाइफ में है ना, उनकी कमेंट ये थी कि वो अभी लाइफ से या फिर उनको जो चीजें मिली हैं उससे नाराज हैं, ईश्वर से नाराज हैं। एंजल्स, डिवाइन एंजल्स गाइड जो भी हमें करते हैं, तो वो उनको सुनते तो हैं लेकिन नाराजगी उनमें इतनी ज्यादा है क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं। देखो हमारी सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जिन्हें हम दुख दर्द ऐसा नाम देते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम हार्ट ब्रेक का नाम देते हैं। वो गलत होती है हमारे हिसाब से। लेकिन क्या होता है ना कि क्यों ऐसी बातें हमारे साथ में होती हैं, कुछ ना कुछ कर्मास से बातें बातें जुड़ी हुई होती हैं। कुछ ना कुछ हमारी गलतियां होती हैं, पास्ट लाइफ की हो या फिर इस लाइफ की हो। इसी वजह से हम वो गलतियों की सजा कर्मा के रूप में, बुरे कर्मा के रूप में भुगतते होते हैं। और हम दोष देते हैं कि यूनिवर्सल एनर्जीज, गॉड, भगवान जो भी है उनको। लेकिन हम रूट कॉज क्या है वो नहीं जान पाते या फिर उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो मैं उस अंकल को या फिर जो भी आंटी हैं उनको बोलना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने जो भी समस्याएं हैं, जो भी अपने लाइफ में फेस किया है, मीन्स दर्दनाक तो होगा, मैं जानती हूँ क्योंकि कोई ऐसा ऑटोमेटिकली तो नहीं कहेगा, कोई जो इंसान खुश है वो तो ऐसे कमेंट नहीं करेगा। तो आपने भुगता है कुछ ना कुछ बुरा, लेकिन आप उस रूट कॉज तक जाइए और देखिए क्यों आपको ये परेशानी भुगतनी पड़ी है, क्यों आपके लाइफ में ये परेशानी आई है। और जब आप रूट कॉज तक जाएंगे तब आप उसका इलाज भी देखेंगे कि उसका इलाज क्या हो सकता है। इस लाइफ में आपको वो इलाज मिलेगा तो आप कर लीजिए ताकि आपकी आने वाली लाइफ और अच्छी हो जाए और इस लाइफ में भी आपको रिलीफ मिले। ठीक है, तो अभी हम जरा हमारा माहौल क्लीन कर लेते हैं, एनर्जेटिक कर लेते हैं। अभी हम आपकी जो करंट एनर्जी है ना वहां से शुरू करते हैं कि आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। और फिर देखेंगे कि आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कह रहे हैं। एक कार्ड उछल के आया है तो इसको मैं लेना चाहूंगी। दूसरा भी कार्ड आया है। वेरी गुड।
यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए मेरे वीवर्स की करंट एनर्जी क्या है अब तक। देखिए किसी किसी को यहाँ पे कुछ विक्ट्री हासिल हुई है और किसी तरह का जो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है ना, वहां से कुछ आपको मिला है ना। तो ये जीत हुई है किसी की, इसलिए वो खुश है, नजर आ रहे हैं खुश। ये दिखाई दे रहा है मुझे अभी एट प्रेजेंट आपकी करंट एनर्जी ऐसी है। और किसी किसी ने यहाँ पे आपकी जो करियर है उसमें कुछ सक्सेस हासिल की है और करियर में आप फेसेस कर रहे हो प्रॉब्लम्स, फिर भी आपको कुछ सक्सेस मिली है, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, एक ही व्यक्ति हो सकता है या फिर दो व्यक्ति हो सकते हैं हर किसी के लाइफ में, जो भी आप रीडिंग तक पहुंचे हो मेरे व्यूवर्स, तो आपको वो गाइड करते हैं और जिन्हें हम एक गुरु कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे कोई व्यक्ति है आपके लाइफ में जो आपको गाइड करते रहते हैं, जो आपको आपके प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। भरपूर लोगों के लिए बहुत सारे लोगों के लिए वो गाइड आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं अगर आप मेडिटेशन करते हो तो, या फिर किताबें, बुक्स जो आप पढ़ते हैं वहां से आप नॉलेज लेते हो, या फिर जो टैरेट रीडिंग्स हैं, जो मेरी रीडिंग्स हैं या फिर किसी और की भी रीडिंग अगर आप सुनते हो तो वहां से भी आपको नॉलेज मिलता है। तो ये आपकी एनर्जी है यहाँ पे। तो और अभी आपके लाइफ में कुछ चीजें सही हो रही हैं और कुछ चीजें अभी बचपन से लेके कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जो हील नहीं हो पा रही हैं। आप अभी तक ट्राई कर रहे हो लेकिन अभी तक वो चीजें हील हुई नहीं है आपकी, और उसमें आप कुछ कुछ लोगों ने ना गिव अप कर दिया है कि चलो जाने दो, अभी क्या ही हो सकता है। अभी उस चीज की आशा भी आपने छोड़ दी है कि कुछ चीजें ठीक होंगी भी या ऐसे ही रहेंगी। तो चलिए जैसा है वैसा चल रहा है, इस तरीके के आपके अभी थॉट्स हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये सब है आपकी करंट एनर्जीज अभी। देखिए मैं रीडिंग बहुत कम शॉर्ट में ही लेना चाहती हूँ हर वक्त, लेकिन हो नहीं पाता है, एनर्जीज ऐसे निकल के आती है और मुझे वो बोलना पड़ता है। तो प्लीज थोड़ा बेयर कीजिए मेरे साथ में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस मैं आपको दे पाऊँ यूनिवर्स के, ताकि आप अपनी लाइफ में और अच्छा कर सको और आगे अच्छे से बढ़ सको, आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, है ना। तो इसलिए और क्या है मेरे व्यूवर्स के करंट एनर्जीज। ओके ये देखा, देखिए आप कुछ टेंशन में हो, उदास हो, मायूस हो, कुछ चीजें, ये कार्ड आना चाह रहा था पहले भी, कुछ चीजें आपकी लाइफ में खत्म हो चुकी हैं। मतलब रिलेशनशिप खत्म हो सकता है या फिर कोई व्यक्ति आपके लाइफ से चला गया है जो आपको, आप उनसे बहुत प्यार करते थे, वो आपसे बहुत प्यार करते थे, ऐसे भी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है आप लोगों के लिए। और जिसकी वजह से आप अकेले अकेले फील कर रहे हो, आप लोगों से मिलना नहीं चाहते हो, आप ऐसे ही आपकी एनर्जी हो गई है कि आप जिन भी लोगों को देखते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपको कुछ परेशान करेंगे, तकलीफ देंगे, तो उससे बेटर है कि मैं अकेला ही रहूं। इस तरीके की कुछ एनर्जी आपकी मुझे नजर आ रही है। तो अभी देख लेते हैं आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कहना चाहती है। मैं दूसरी डेक ले लूंगी इसके लिए। प्लीज गाइड मी कि मेरे व्यूअर्स तक सही से मैसेजेस पहुंचे। देखिए आपकी इनर वॉइस आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस परेशानी में, प्रॉब्लम में आप फंसे हो, आप एक्चुअल में फंसे नहीं हो,
आपकी इनर वॉइस आपको कुछ गाइड कर रही है बहुत ही दिनों से और सालों से भी यहाँ पे लग रहा है। किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए है सालों से, और बहुत ज्यादा जो लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं उनके लिए है कि कुछ दिनों से आपको आपकी इनर वॉइस कुछ कहने की कोशिश कर रही है और आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो। और आपकी इनर वॉइस आपसे यही कह रही है कि ये जो प्रॉब्लम है, जिस भी प्रॉब्लम में आप स्टक हो, उससे आप बाहर निकल सकते हो। और ये मैसेजेस आपको अपने सपने के द्वारा आपको बताए गए हैं। आप किसी किसी को भी यहाँ पे सपने आए होंगे, तो उस सपनों में कोई व्यक्ति है जो आपको हेल्प कर रहा है या फिर आप उनको हेल्प कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको हेल्प कर रही है उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, है ना। तो किसी किसी को ये सपना आया होगा, सपने के द्वारा आपको इनर वॉइस बोल रही है उस सपने पे भरोसा करो, अपनी आप पे भरोसा करो और अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि ये रास्ता आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ये एक प्रोमिनेंट मैसेज किसी के लिए था, तो ये मैंने आपको दे दिया है। जिस किसी के भी लिए ये है, तो प्लीज आप अपने इनर वॉइस को सुनिए और उस पर वर्क कीजिए, तो आप इस प्रॉब्लम से, जो भी प्रॉब्लम में आप हो, उससे बाहर निकल लोगे। अवेयरनेस, आपको अवेयरनेस में आने की कोशिश करना है। आपका इनर वॉइस आपको ये कह रहा है, आपकी इनर वॉइस आपसे ये कह रहे हैं कि आपको अवेयरनेस में आना है। लोग कैसे रहते हैं, ऊपर ऊपर का दिखावा जो करते हैं ना, वो बातें छोड़िए, और लोग अंदर से कैसे हैं, लोग क्या काम करते हैं और कैसे सक्सेस होते हैं, ये जो बात है ना, वो आप अंदर से नहीं समझ पा रहे हो। सिर्फ ऊपर का दिखावा, ऊपर जो वो दिखाते हैं, जो बोलते हैं, उन बातों पे आप ट्रस्ट कर रहे हो। उन पे ट्रस्ट नहीं करना है आपको। रूट कॉज पे जाना है आपको, उस प्रॉब्लम की, उस जो भी सिचुएशन है उसके रूट तक जाना है आपको, कि सिचुएशन क्यों आई है, प्रॉब्लम क्यों आया है, या फिर कौन सा व्यक्ति आपके साथ बात कर रहा है, लेकिन क्यों बात कर रहा है, कौन सी बात कर रहा है, ये छोड़ के कौन सी बात क्यों कर रहा है, ये आपको जानने की, समझने की यहाँ पे जरूरत है। तब जाके आप लोगों के प्रॉब्लम्स, लोगों की वजह से प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। ये आपकी इनर वॉइस आपसे कहना चाहती है। और इसी के लिए आपको गाइडेंस भी आता है अपने अंदर से, आपको ये पता भी चलता है कि आपको कोई कुछ कह रहा है, आपको क्या करना है, लेकिन आप उसकी बात नहीं सुनते हो। ये एक मैसेज है आपके लिए। देखिए, कॉन्शियसनेस का भी कार्ड है, द मास्टर। आपकी इनर वॉइस आपसे ये कह रही है कि आप खुद के मास्टर बनिए, आप खुद के विचारों पे कंट्रोल कीजिए, आप खुद की लाइफ खुद क्रिएट कीजिए। आपके पास वो सारे सोर्सेस हैं, इस दुनिया में वो सारे सोर्सेस आपको उपलब्ध हैं। कहीं से भी आप नॉलेज ले सकते हो आपके प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, लेकिन आप कोशिश नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ ऐसा चाह रहे हो कि किसी को कुछ आप बताओ और वो आपकी हेल्प करे। वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, आपको खुद अपनी हेल्प करनी है। यही कॉन्शियसनेस में आपको आने की जरूरत है। ये आपकी इनर वॉइस आपसे कह रही है। इसीलिए आपको आज ये वीडियो मिली है, और इसीलिए आपको अभी अपने आप पे काम करने की जरूरत है। जरा मैं ये देख लूं कि आपको क्या काम करने की जरूरत है अपने आप पे। देखिए, आपको अपने सौरों से बाहर आना है। जो अपने दुख दर्द से आप ज्यादा ही दुखी हो रहे हो, हमेशा दर्द के बारे में, सौरों के बारे में, दुख के बारे में सोचते रहते हो, उस चीज से आपको बाहर आना है। उस बारे में नहीं सोचना है। अभी जो अच्छी चीज आपको चाहिए ना, उसके बारे में आपको सोचना है। एग्जिस्टेंस, ये कार्ड यही बता रहा है कि आपको अपना एग्जिस्टेंस क्या है, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो, आप किस चीज से अच्छा क्या बना सकते हो, इस बात पे आपको फोकस करने की जरूरत है। देखिए, आप, अभी मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको दे दूं।
कि अगर आप फीमेल हो और आप खाना बना रहे हो, रोज का खाना आप बनाते हो, लेकिन आप है ना अपने खाने में उतना ही नमक मीठ मिर्ची जो भी है वो डाल रहे हो, लेकिन आपको अगर टेस्टी खाना खाना है तो आप क्या करना चाहिए आपको कि यूट्यूब पे जाओ, रेसिपीज पढ़ो, कहीं से रेसिपीज पढ़ो, कहीं से न्यू रेसिपीज सीखो, किसी से पूछो कि आप कैसे खाना बनाते हो, और अपने खाने में थोड़ा सा टेस्ट लेके आओ, थोड़ा सा अलग कुछ करो, ताकि आपको भी हर दिन कुछ नया अलग से मिले और आप भी इम्प्रूव होते रहो। एक था एग्जाम्पल, जैसे कोई लेडी अगर वो रोज का खाना बनाती है लेकिन अलग अलग डिशेस बनाएगी, तो वैरायटी ऑफ डिशेस से क्या होगा, आप भी खुश रहोगे और बाकी मेंबर्स भी, जो आपके घर के लोग हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे। तो हो गई ना, एक एक चीज आपने थोड़ी सी चेंज करना शुरू कर दिया तो सारा माहौल चेंज हो गया। वैसे आपको भी अपने लाइफ में कुछ मिठास लानी है, कुछ ऐसी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन वो चेंज करती रहनी है। अपने आप को निखारने की यहाँ पे आपको जरूरत है, ये आपकी इनर वॉइस आपसे कह रही है। तो इस प्रकार से आप अपने लाइफ में काम कर सकते हो। अपने अंदर के वो कलाओं को, उन गुणों को आपको बाहर निकालना है। जो गुण आपके अंदर है, आपको भी पता है, आपको चाह होती है कि मुझे लाइफ में ये करना था, वो करना था, लेकिन मैंने ये नहीं किया, इसकी वजह से ये नहीं किया। वजह छोड़ दो, और जो करना है ना उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप फोकस करके, उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप करके काम करना शुरू कर दो। एकदम से काम नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू कर दो। तो आपकी इनर वॉइस भी खुश रहेगी, आपकी सोल भी खुश रहेगी, और आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी कि आगे आगे आपको क्या करना है। बस स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, और क्या कह रही हूँ, देखिए अपने विचारों में आपको मैच्योरिटी लाने की जरूरत है। ना कि दिन भर रात भर दुख में, दर्द में, या फिर गलत चीजों का ही सोचते रहना है, भविष्य में क्या होगा एंड ऑल, ये इस बातों में नहीं पढ़ना है आपको। जब आप इतनी रीडिंग्स देख रहे हो तो उन रीडिंग्स में से एक भी चीज आपने उठाई अच्छी, और अपने आप में भरोसा करके, ईश्वर पे भरोसा करके अगर उस चीज का इस्तेमाल करके अपने लाइफ में चेंजेस लाना शुरू कर दिया ना आपने, तो आप ही देखोगे एक मंथ के अंदर आपने बहुत कुछ चेंज किया होगा अपने विचारों में, अपने डेली रूटीन में, और फिर उसका जो रिजल्ट है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो यही आपकी इनर वॉइस आपसे कहना चाह रही है, और दो ही कार्ड में ले लूंगी। सॉरी, मेरे व्यूअर्स के इनर वॉइस क्या कहना चाहती हैं इससे। देखिए, आपने जो पिछले मोमेंट्स होल्ड करके रखे हैं अपनी लाइफ के, पास्ट लाइफ में बहुत, पास्ट लाइफ मतलब लाइफ में पास्ट में अच्छा चीजें थी, मैंने कुछ अच्छा किया था और उसका रिजल्ट मुझे अभी तक नहीं मिला है, ये भी चीज से आपको बाहर आना है। उसका इंतजार नहीं करना है, जब भी उसको वो चीजें आपको मिलेंगी तब मिलेगी। लेकिन अभी आपके पास में जो हैप्पी फैमिली है, जितनी भी फैमिली है, जितने भी मेंबर्स हैं, लाइफ जैसी भी है, उसके साथ में आपको हैप्पी रहने की यहाँ पे जरूरत है। ये आपकी इनर वॉइस आपसे कह रही है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपकी लाइफ में आपको अभी इस वक्त जो भी चीजें मिली हैं वो भी किसी किसी के नसीब में नहीं है। देखिए, एंजल कार्ड्स भी यही बोल रहे हैं कि इट्स अप टू यू, और इसीलिए अगर आप अपने आप में झांकोगे और अपने आप को अगर आप थोड़ा सा चेंज करना शुरू कर दोगे, तो आपकी लाइफ में पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा। सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही हो रही है आपके लिए, सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए रिजॉल्व हो रही है, ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ सही से अच्छे से मिल रहा है, ये आप देखोगे।
तो इसलिए आपको आपके इनर वॉइस की सुनने की ज़रूरत है और ये कार्ड इसीलिए यहाँ पे आपको मिला है कि इट्स अप टू यू। अगर आप चेंज करोगे अपने आप में, खुद में, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में होती आपको दिखाई देगा। और ये सारे परफेक्ट टाइमिंग पे, देखिए कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, परफेक्ट टाइमिंग पे, जो यूनिवर्स ने टाइमिंग रखा है आपके लिए, उन टाइमिंग पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी जो भी आपके लिए रखी हैं। जो आशीर्वाद आपके लिए रखे हैं, बस आपको थोड़ा-सा चेंज लाना है अपने अंदर और एकदम से चेंज नहीं होगा, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए और तो लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये कार्ड्स मुझे यहाँ पे कह रहे हैं आपके लिए। तो चलिए रीडिंग को क्लेम कीजिए और अपने आप में चेंजेस लाइए। और मैं आपसे और एक बात बोलना चाह रही हूँ, मैं एक हीलर हूँ, हर तरीके के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम से मैं आपको बाहर निकाल सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ हीलिंग। यूनिवर्सल एनर्जीज के द्वारा ये हीलिंग होती है और डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा फर्क आता है। किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम है, इस दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें आप हीलिंग लेके वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। और डेली गाइडेंस जो आपको मिलती रहती है मेरे रीडिंग्स द्वारा और किसी के भी रीडिंग्स द्वारा, तो प्लीज आप उस उन गाइडेंस को सिर्फ देखिए मत, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई भी कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।